चारों तरफ से 360 पे वो सारे शो चल रहा था। हम समझ रहे थे कि हम उस रोलर कोस्टर में हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हकीकत में यह था कि हम वहीं पे बैठे बैठे आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे कर रहे थे। शो चल रहा था। उससे आप क्या कहेंगे? हम सुनते हैं कि यह जगत माया है। माया का अर्थ होता है कि है भी और नहीं भी है। इस जगत को हम देखते हैं, यह है, सत्य में सही में हम इसे देख रहे हैं, पर हकीकत में यह नहीं है। अर्थात जिस स्वरूप में यह है उस स्वरूप को हम नहीं देख पाते हैं। हम जिसे देखते हैं वह हमारे अंदर की भावों का एक प्रकटीकरण है। हम प्रकट रूप देखते हैं अपने भावों के अनुसार। इसी जगत को अलग अलग लोग देखेंगे तो अलग अलग रूपों में देखेंगे। माया क्या है, इसका मैं एक अनुभव आपको बताता हूं। एक बार मैं अमेरिका के लॉस एंजल्स में यूनिवर्सल स्टूडियो में गया हुआ था। वहां पे मेरे हाथ में एक बैग था और एक बहुत बड़ा स्काई रोलर कोस्टर पे मुझे सफर करने का मौका मिला। मुझे चेयर कार पे बैठा दिया गया, बेल्ट से बांध दिया गया। जो बैग था मैंने सोचा कि अपने पास में रख लें, क्योंकि सफर है, न जाने यहाँ पे हमें बैठा रहे हैं, कहाँ पे उतारेंगे, इसका अनुभव नहीं था। तो जो वहाँ पे गार्ड था उसने कहा कि नहीं, इसको आप बैग को बगल में रख दीजिए, इस ट्रैक से बगल में आप रख दीजिए। खैर मैंने रख दिया उसको। शो स्टार्ट हुआ। 5 से 10 मिनट का शो होगा। वो रोलर कोस्टर जो था वो एकदम बड़ी तेजी से चला और बहुत ऊंचाई पे। मुझे लगता है कि बादल को छूते हुए वो पहुंचा, फिर नीचे गिरा, खाई में गिरा, फिर ऐसे करते उतरते चढ़ते इतने खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए वह सफर था। इतनी तेजी से वह सफर हो रहा था, हमें लग रहा था कि न जाने हम किस दुनिया में आ चुके हैं। हम सोच भी नहीं पा रहे थे। तब तक सारी क्रियाएं, सारी घटनाएं, सारी एक्टिविटी होते जा रही थी। 5 से 10 मिनट के बाद जब शो समाप्त हुआ, तब हम लोग ने महसूस किया कि 5-10 मिनट में वह क्या से क्या हमें अनुभव करा दिया, क्या दिखाया। जब शो खत्म हुआ तो हम अपने उसी स्थान पे पहुंच गए जहां से हमने अपना शो स्टार्ट किया था, जर्नी स्टार्ट किया था। मेरा बैग बगल में ही था। जब 10 मिनट के बाद होश में हम लोग आए, तब मैं चारों तरफ जब लाइट जला तो मैंने देखा कि यह तो एक बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा रूम है, और जहां पे हम बैठे हैं चेयर कार पे, वो चेयर कार ही ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था। बस मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट था उसका।
और चारों तरफ से 360 पे वो सारे शो चल रहा था। हम समझ रहे थे कि हम उस रोलर कोस्टर में हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हकीकत में यह था कि हम वहीं पे बैठे बैठे आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे कर रहे थे। शो चल रहा था। उसे आप क्या कहेंगे? हकीकत में मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। यही माया है। हमें दिखता तो है पर होता नहीं है। उसका स्वरूप अलग होता है। एक बार नारद भगवान कृष्ण से बोले कि मुझे माया का अर्थ समझाइए। भगवान बोले कि चलो मैं आपको माया का अर्थ समझा रहा हूं। आप एक काम करो, उस तालाब के पास, कुएं के पास से मुझे पानी ला दो, थोड़ा मैं पानी पी लूं। भगवान नारद वहां पहुंचे तो देखे कि वहां एक बहुत सुंदर सी स्त्री जो है पानी भर रही थी। उस स्त्री के प्रेम में वो पड़ गए। वह स्त्री वहां के कबीले की एक मुखिया की बेटी थी। भगवान नारद मुखिया से रिक्वेस्ट किए कि आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी हुआ, बच्चे हुए, मुखिया मर गया। उसके बाद ये मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद संघर्ष शुरू हो गया। पूरी तरह वह दुनिया में उलझ गए। उसके बाद दूसरे गांव के मुखिया से, दूसरे गांव से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में उनके बच्चे को मार दिया गया। वो अपने बीवी को लेकर भाग रहे थे, नदी से क्रॉस कर रहे थे। जिस नाव से क्रॉस कर रहे थे, बीवी उनकी नीचे गिर गई पानी में। वो हाथ पकड़ के बचाने की कोशिश की। बचाते बचाते उनकी लगी कि उनकी वाइफ भी मरने की, डूबने की स्थिति में आ गई है। वो बचा नहीं पा रहे थे। इतना बड़ा कष्ट देकर उनका आत्मा जो है वो शोर मचाए, हे भगवान मेरे साथ यह क्या हो रहा है। तब तक पीछे से भगवान कृष्ण हिलाया और बोले, क्या हुआ नारद जी? उन्होंने कहा कि भगवान, न जाने मैं कौन सी दुनिया में खो गया था। भगवान कृष्ण बोले कि यही तुम्हारा माया है। हम देखते तो हैं, अनुभव तो करते हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन उसका स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। लॉस एंजल्स के यूनिवर्सल स्टूडियो में मैंने जो 10 मिनट में महसूस किया, भगवान नारद उस 10 मिनट में पूरे का पूरा जीवन जी लिए। हम लोग सपना भी देखते हैं, वो एक छोटे से सपना में हम बहुत बड़ी घटना को देख लेते हैं। क्या है हकीकत? अगर इस तथ्य को समझ जाए कि माया क्या है, माया हमारे अंदर की जो भाव है वही प्रकट होता है भी और नहीं भी है। जगत की हकीकत अलग होती है और हम अपने अपने भाव विचारों के अनुसार इस जगत को अलग अलग रूप में देखते हैं। जब आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यह जगत जो है केवल आनंद परम आनंद के लिए है, तो इस जगत में कोई भी घटना अगर घटती है ना, कितना भी आपका प्रिय हो, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो, कोई भी घटना घटेगी तो आपको महसूस होने लगेगा कि यह तो केवल लीला है,
हकीकत तो कुछ और है, यात्रा तो कुछ और है। अपने अनुभव के आधार पे हम अलग अलग माया का रूप देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई आदमी मर गया, दरअसल वो मरता नहीं है, वह इस अनंत की यात्रा में एक कड़ी है। हम समझते हैं कि यह शरीर जो बचपन में इस संसारिक कालखंड में जो हम देखते हैं कि 50-55 साल का यह शरीर है, ये 50-55 साल में अनंत बार मर चुका है। इतना छोटा सा बच्चा जिसके पास कुछ भी सोच नहीं थी, जब इतना बड़ा हुआ तो थोड़ा सोच और शरीर बदल चुका है। शरीर भी हर क्षण बदलता है, सोच भी हर क्षण बदलता है। इस कालखंड में भी बदल रहा है। अनंत कालखंड से आ रहा, अलग अलग रूपों को लेते हुए आज इस रूप में आया है। बचपन में ऐसा रूप था, जवानी में ऐसा रूप है, आज ऐसा रूप है, बुढ़ापा में कुछ और रूप होगा, बुढ़ापा के पास एक फिर दूसरा एक यात्रा शुरू होगी, अलग रूपों में यह चल जाएगा। चूंकि यह प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है, हम बैठ के इस पे सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि मैं कुछ हूं। अरे मैं तो अनंत हूं, अनंत का विस्तार हूं, अनंत काल से आता हुआ हूं। एक क्षण के लिए, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी क्षण में मैं कई बार, कितनी बार, अनंत बार परिवर्तित हो चुका हूं। शरीर से भी, सोच से भी, इस प्रकृति से भी, हर कुछ बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। इस बदलते हुए स्वरूप को हम मौत मान लेते हैं और दुखी होने लगते हैं, जबकि हम सब अनंत हैं, अनंत विस्तार हैं। न हम किसी के बेटा हैं, न हम किसी के बाप हैं, हम न पति हैं, न पत्नी हैं, न दोस्त हैं, न दुश्मन हैं। यह तो हर क्षण का एक अलग अलग अवस्था है। इस यात्रा में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। हम जब तक उसको पकड़ के रखेंगे, जो कि पकड़ने योग्य है ही नहीं, माया तो है ही नहीं, आप पकड़ेंगे कहां से? जो पकड़ने की कोशिश करेगा वह दुख भोगेगा। जो सब कुछ परम को ही मानेगा, सब कुछ परम ही है, तो हर एक में जो निहित आनंद है, उस परम आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे, परम आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। इसलिए इस माया के स्वरूप को पहचानिए, और जो भी घटना आपके जीवन में होता है, जो भी घटना आपके द्वारा किया जाता है, जो भी घटना आपके लिए किया जाता है, वो हर कुछ में आनंद, आनंद, परम आनंद ही है, परम आनंद है, परम आनंद है।